श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इस दुनिया में कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी बहुत कुछ सह रहे होते हैं। उनकी मुस्कान में जितना सुकून दिखता है, अंदर उतना ही तूफान होता है। लेकिन अफसोस, दुनिया मुस्कान देखती है, संघर्ष नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि जो सच बोलता है उसे कड़वा कहा जाता है, और जो झूठ को मिठास में लपेटता है वही सबसे ज्यादा सराहा जाता है। दुनिया का यही उसूल है, अगर तुम चुप रहो तो तुम्हें कमजोर कहा जाएगा, और अगर आवाज उठाओ तो बदतमीज। यही वजह है कि आज शरीफ लोगों की सबसे ज्यादा परीक्षा ली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा संयम टूटा हो तब भी अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि शब्द वो तीर हैं जो वापस नहीं आते। और जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रही हो, तब समझो ईश्वर तुम्हें उड़ान भरने के लिए मजबूत बना रहा है। कभी किसी को खुद से ज्यादा इज्जत मत देना, क्योंकि जब लोग आदत बना लेते हैं तब कद्र करना भूल जाते हैं, और जब तुम उन्हें जरूरी नहीं लगते तो वो तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। पर यह मत भूलो, जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं वही लोग तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी दे जाते हैं, ताकि अगली बार तुम सोच समझ कर भरोसा करो। दोस्तों, आज अगर तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि समझो कि तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो टूटकर भी दोबारा जुड़ना जानते हैं, और पहले से ज्यादा मजबूत होकर। तो दोस्तों, ये मत भूलना, अगर कोई रिश्ता आंसुओं की वजह बनता है तो वो रिश्ता तुम्हारी मुस्कान का हकदार नहीं है। जो वाकई सच्चा होता है वो तुम्हें कभी रोने नहीं देता। कभी एक पेड़ को देखिए, अगर उसकी जड़ों में समय पर पानी न पहुंचे तो चाहे उसकी शाखाएं कितनी भी हरी हों, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों की जो पानी सोखने की शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और फिर ऊपर से कितना भी पानी डालो वो असर नहीं करता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हर चीज को समय, धैर्य और संतुलन चाहिए। रिश्तों को भी थोड़ा स्पेस, थोड़ी समझदारी और बहुत सारा प्यार। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम दिन रात मेहनत करें, दौड़ भाग करें तो सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन केवल मेहनत ही काफी नहीं होती। कभी कभी हम सब कुछ करने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। फिर एक गलती होती है, हम दूसरों की राह पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं शायद वो जो कर रहा है वही सही है, शायद उसकी नकल कर लूं तो मंजिल मिल जाएगी। लेकिन क्या आपको याद है आपका बचपन, जब स्कूल में परीक्षा होती थी तो कुछ बच्चे नकल कर लेते थे और पास भी हो जाते थे, पर क्या उन्होंने वाकई कुछ सीखा? जीवन की परीक्षा स्कूल जैसी नहीं होती। स्कूल में सबके सवाल एक जैसे होते हैं, लेकिन जिंदगी में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। किसी के सवालों में मां की बीमारी होती है, किसी के में पैसों की कमी, किसी के पास सब कुछ होते हुए भी मानसिक शांति नहीं होती। इसलिए जीवन में नकल नहीं चलती। यहां हर किसी को अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप सिर्फ किसी और की कॉपी करेंगे तो आप अपनी पहचान खो बैठेंगे। दूसरों के नक्शे पर चलकर आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो रास्ता उनके लिए बना था, आपके लिए नहीं। और हां, किसी को पसंद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात तो तब है जब आप किसी की पसंद बन जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने खुद को इतना सच्चा, इतना बेहतर बना लिया कि कोई आपको बिना बदले हुए स्वीकार करने लगे। याद रखिए, हर फूल का खिलने का वक्त अलग होता है, हर इंसान की कहानी अलग है, और हर मंजिल की राह भी अलग होती है। इसलिए खुद की राह बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद की पहचान बनाइए, क्योंकि जो अपनी पहचान खुद बनाता है वही सबसे सच्ची सफलता पाता है। कभी आपने महसूस किया है, जब हम सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं और हमारी नीयत साफ होती है, तो जैसे पूरी कायनात एक न एक रूप में हमारी मदद के लिए आगे आने लगती है। कभी कोई अजनबी एक मुस्कान दे जाता है, कभी वक्त पर कोई सलाह मिल जाती है, और कभी बस अंदर से एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। ये संयोग नहीं है, ये उसी ऊपर वाले की रहमत है जो हर बार किसी न किसी रूप में हमारे साथ होता है।
लेकिन हां, चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, अगर हमने उन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो वो सिर्फ शब्द रह जाते हैं। असल बदलाव तब आता है जब हम उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। माफ करना, ये शब्दों में आसान लगता है, लेकिन दिल से किसी को माफ करना कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। क्योंकि माफ करने का मतलब सिर्फ भूल जाना नहीं होता, बल्कि वो जख्मों को इतना स्वीकार कर लेना होता है कि वो अब हमें दुखी न करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन हर दिशा से भटक जाए तो तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे सारे पाप, दुख और भ्रम हर लूंगा। तुम बस शांति और भरोसे के साथ मेरी ओर बढ़ो। इसमें जो संदेश छिपा है वो बड़ा सीधा है। जब तुम्हारे पास कोई रास्ता न बचे तब भी एक रास्ता बचा होता है, ईश्वर का। जीवन में समस्याएं आती हैं और आएंगी भी, क्योंकि समस्याएं कोई सजा नहीं हैं, वो तो विकास का हिस्सा हैं। जिस तरह सोने को तपाकर ही गहना बनाया जाता है, उसी तरह इंसान को भी जीवन की आग में तपकर एक मजबूत, शांत और समझदार आत्मा बनाया जाता है। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि हमारी मुस्कान ही वो शक्ति है जो न सिर्फ हमें भीतर से संबल देती है, बल्कि दुनिया को भी एक उम्मीद देती है। सुंदर चेहरे, कीमती वस्त्र, ये सब क्षणिक हैं, पर एक सच्ची मुस्कान वो आत्मा का श्रृंगार है। वो हमें सच में खूबसूरत बनाती है। तो चाहे कुछ भी हो, नीतियों में सच्चाई रखिए, मन में विश्वास रखिए और चेहरे पर मुस्कान रखिए, क्योंकि जब दिल सच्चा होता है तब रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो अक्सर हमारा मन हार मानने लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो, जैसे हर दरवाजा बंद हो गया हो। लेकिन याद रखिए, रुक जाना, हार मान लेना, ये रास्ता नहीं है। समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती हैं। कुछ लोग उनके सामने झुक जाते हैं और कुछ वहीं ठहर जाते हैं, लेकिन जो डटकर सामना करते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, वो ही कुछ नया बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है, हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है, और हर तकलीफ के बाद इंसान या तो टूटता है या फिर और निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को शून्य की तरह बनाओ। शून्य दिखने में कुछ नहीं, लेकिन जब किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। इंसान भी ऐसा ही होना चाहिए, स्वयं में विनम्र, शांत, लेकिन जब समय आए तो किसी की ताकत बन सके, किसी की उम्मीद बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लग सकता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त कमजोर हो सकता है, तुम नहीं। जब आंधी आती है तो पेड़ की कुछ शाखाएं टूट सकती हैं, लेकिन जड़ें वो और गहराई में उतर जाती हैं। उसी तरह जब जीवन तुम्हें झंझोड़ता है तो कुछ चीजें छिन सकती हैं, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ सहारे। लेकिन अगर तुम्हारी जड़ें, यानी तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा ईश्वर में विश्वास, अगर वो मजबूत हैं तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। हर चोट, हर चुनौती तुम्हें मजबूत ही बनाएगी। और इस जीवन में हम सब किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं। माँ बाप के भरोसे बचपन गुजरता है, दोस्तों के भरोसे हंसी आती है और ईश्वर के भरोसे सुकून मिलता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो, जो तुम पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी मत तोड़ो, क्योंकि भरोसा वो बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष पनपता है। और अगर बीज में खोट आ जाए तो फिर कोई खाद, कोई पानी उस रिश्ते को बचा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तो चाहे हालात जैसे भी हों, मजबूती से टिके रहो, भरोसा बनाए रखो और खुद को कभी भी कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम वही हो जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाना जानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ होता है वो किसी न किसी अच्छे कारण से होता है, पर जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न रास्ता दिखता है
न उम्मीद की कोई रोशनी, तो ये बात समझना बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी हम खुद को टूटा हुआ, हारा हुआ और बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा रुककर सोचो तो शायद समझ आ जाए कि हर गिरावट, हर चोट हमें कुछ सिखाने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ शाखाएं जरूर टूट जाती हैं, लेकिन वही तूफान जड़ों को और गहराई में धंसने का मौका भी देता है। उसी तरह जब जिंदगी में परेशानियां आती हैं तो कुछ रिश्ते छूट सकते हैं, कुछ सपने बिखर सकते हैं, पर अगर हम डटे रहे, टूटे नहीं, तो वही मुश्किलें हमें अंदर से और मजबूत बना देती हैं। समस्याएं कभी भी हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें तराशने आती हैं। हर चुनौती हमें एक नया रूप देती है और कभी कभी यही कठिन मोड़ हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखो, वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। हम सभी जीवन में किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं। माँ बाप की ममता पर, दोस्तों की दोस्ती पर, जीवन साथी के साथ पर, और सबसे ऊपर ईश्वर की योजना पर। इसलिए जरूरी है कि हम उस भरोसे को कभी टूटने न दें। जो लोग हम पर विश्वास करते हैं उनके भरोसे को संभालना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि विश्वास कोई दिखावा नहीं, एक बीज होता है। अगर उसे ठीक से सींचा जाए तो वह एक दिन रिश्तों का विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसकी छांव में सुकून भी होता है और अपनापन भी। लेकिन अगर एक बार ये बीज टूट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी उस रिश्ते को पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। तो चाहे हालात जैसे भी हों, अपनी जड़ों को मत छोड़ो, अपने अंदर के विश्वास को मत डगमगाने दो और कभी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अभी हार मानने के लिए नहीं बने, बल्कि और ऊंचा उड़ने के लिए बने हो। कहते हैं विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। वो फिर जुड़ भी जाए तो कहीं न कहीं एक दरार जरूर रह जाती है, जो हर बार एहसास दिलाती है कि कुछ पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए रिश्तों में, भरोसे में और खुद से जुड़े वादों में हमेशा सच्चाई और संवेदनशीलता होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में उड़ान तभी संभव है जब हम अपने खोल से बाहर निकलें। देखो ना, तितली को ही ले लो। जब वो उड़ती है तो रंग बिरंगे फूलों से रस लेती है, आसमान को छूती है, एक फूल से दूसरे फूल तक झूमती है, मानो जीवन का हर रंग उसे छू रहा हो। लेकिन उसकी ये स्वतंत्रता एक खतरे के साथ आती है। जैसे ही वो खुले में आती है, कई शिकारी उसकी ओर नजरें गड़ा देते हैं, पर अगर वही तितली अपने खोल में ही रहे तो न कोई शिकारी उसे देख सकेगा, न कोई उसे नुकसान पहुंचा सकेगा। लेकिन फिर वो जीवन के रंगों से दूर रह जाएगी। वो सिर्फ जीवित तो रहेगी, मगर जीवन को जिएगी नहीं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब तक हम अपने आराम, सुरक्षा और सुविधा के दायरे में कैद रहते हैं, तब तक हम खुद को सुरक्षित महसूस तो करते हैं, लेकिन ना तो हम कुछ नया सीखते हैं, ना ही अपनी सच में उड़ने की ताकत को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं वो बहुत कुछ खो देते हैं। जो लोग उड़ने का जोखिम उठाते हैं वही कुछ बड़ा हासिल करते हैं। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है तो तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा, संघर्ष करना होगा, गिरना होगा और फिर उठना भी पड़ेगा। सच कहें तो सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, उन्हें पाने के लिए सपनों की नींद भी कुर्बान करनी पड़ती है। कभी कभी डर लगेगा, कभी लगेगा कि सब कुछ हार जाएगा, लेकिन वहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा होती है। याद रखना, जो खोल के अंदर छिपा रहता है वो कभी उड़ नहीं पाता, लेकिन जो डर के बावजूद पंख फैलाता है वही आकाश छूता है। तो अगर तुम्हें भी ऊंचा उड़ना है, जीवन को पूरी तरह जीना है, तो अपने खोल से बाहर निकलो, जोखिम उठाओ, भरोसा रखो खुद पर, उस ईश्वर पर और इस बात पर कि तुम्हारी उड़ान भी एक दिन रंग बिखेरेगी। अगर जीवन में सच में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ सुरक्षित रहना काफी नहीं होता,
हमें अपनी सुरक्षा की दीवारों को तोड़ना ही होगा, आराम की कुर्सी छोड़नी होगी और स्थिरता की उस नकली शांति से बाहर आना होगा जहां न कोई चुनौती है, न कोई बदलाव, लेकिन न कोई तरक्की भी। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर आते हैं, जो डर को पहचान कर भी उससे पार निकलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जोखिम से अगर डरते रहोगे तो जिंदगी भी तुम्हें उसी खोल में कैद करके रखेगी जहां सपने तो होंगे लेकिन उड़ान कभी नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने हिम्मत दिखाई, तितली की तरह अपने पंख फैलाए, तो फिर तुम्हारे लिए पूरा आसमान खुला होगा। हाँ, रास्ते में कांटे होंगे, हाँ, कई बार गिरोगे भी, लेकिन यही तो जीवन है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयां छूता है। देखो तितली को, जैसे ही वो अपने खोल से बाहर आती है उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं उसकी उड़ान उतनी ही ऊंची और मुक्त होती है। लेकिन वो सुंदरता, वो ऊंचाई, वो स्वतंत्रता उसे तभी मिलती है जब वो खोल को तोड़ती है, जब वो जोखिम उठाती है, जब वो डर को छोड़कर उड़ने का फैसला करती है। और यही बात हम सबके लिए भी सच है। जब तक हम अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने क्या होगा अगर के घेरे में घिरे रहेंगे, तब तक हम सिर्फ जिंदा रहेंगे, लेकिन जीवन को जिएंगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसे पाने के लिए सोच भी बड़ी होनी चाहिए। जो लोग उड़ते हैं वो कभी जमीन पर टिके रहने वालों से नहीं पूछते कि उड़ान कैसी होती है। तो उड़ो, भले ही शुरुआत में डर लगे, भले ही हवा तेज हो, लेकिन उड़ान का आनंद सिर्फ उड़ने वालों को ही आता है। एक वृक्ष कभी इस बात की गिनती नहीं करता कि उससे कितने फूल झड़ गए या कितनी पत्तियां सूख गईं। वो तो बस चुपचाप हर मौसम में, हर स्थिति में नए फूलों को जन्म देने में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है खोना जीवन का हिस्सा है, लेकिन रुक जाना जीवन को छोड़ देना है। हमें भी यही सीख लेनी चाहिए। जो चला गया उसे सिर झुकाकर विदा दो, लेकिन जो आने वाला है उसे उम्मीद के साथ गले लगाओ। जीवन किसी पुराने पन्ने को बार बार पलटने से नहीं बदलता, नया अध्याय शुरू करने से बदलता है। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर बनकर आता है। फर्क बस इतना है, क्या तुम उसे पहचानते हो या बीते हुए कल में उलझे रहते हो। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है। सफलता तो उन लोगों की होती है जिनके पास हाथ तक नहीं होते, लेकिन इरादे ऐसे होते हैं जो पत्थरों को भी मोड़ देते हैं। सच्चा धैर्य यही है कि तुम अपनी कोशिशें जारी रखो, भले ही नतीजे देर से मिलें, क्योंकि सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वो तो वक्त आने पर खुद बोलता है। लेकिन झूठ हमेशा शोर मचाता है, क्योंकि उसे पता है उसका अस्तित्व ही कमजोर है। कान्हा कहते हैं, इस दुनिया में अब शराफत को कमजोरी समझा जाता है। अगर तुम किसी को हद से ज्यादा इज्जत दो तो लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर किसी को बेइंतहा प्यार दो तो वो उस प्यार को तुम्हारा फर्ज समझ लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी कीमत खुद समझो और दूसरों को भी समझाओ। दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, बस इतना करो कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आत्मसम्मान खुद बोलने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान फूल नहीं बन सकता, लेकिन खुशबू जरूर फैला सकता है। हर दिन सूरज नहीं बन सकता, लेकिन रोशनी किसी न किसी के लिए जरूर बन सकता है। तो बस अपना काम करते जाओ, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो और याद रखो, जो लोग खोकर भी मुस्कुराते हैं उन्हीं की मुस्कान सबसे कीमती होती है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी एक तमाशा बन गई है। अफसोस तो इस बात का है कि उस तमाशे के सारे किरदार हमारे ही निकले। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई न कोई चेहरा पहना हुआ था, हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई मकसद छुपा हुआ था। आजकल हर कोई अपना रोल निभा रहा है, किसी को दिल की परवाह नहीं, सबको दिखावे की चिंता है। और ऐसे में हमें भी बस मुस्कुराना आना चाहिए और कह देना चाहिए, मैं ठीक हूं। क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी तकलीफ नहीं, आपकी ताकत देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहां किसी के पास वक्त नहीं कि वो तुम्हारी आंखों में देखकर पूछे, क्या वाकई सब ठीक है। रिश्ते अगर एक बार टूट जाएं तो जुड़ भी जाएं,
तो वो बात नहीं रह जाती। वो गहराई, वो अपनापन कहीं खो जाता है। जैसे कोई कांच का गिलास गिरकर टूट जाए, फिर उसे जोड़ भी लिया जाए तो हर सीलन पर उंगली चलती है। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा होता है उसके हिस्से का दर्द भी उतना ही बड़ा होता है। क्योंकि जो लोग दिल से जीते हैं वो हर बात को दिल पर ले लेते हैं। छोटी छोटी बातें भी उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन फिर भी वही लोग होते हैं जो टूटकर भी मुस्कुराते हैं, जो दर्द छुपाकर भी दूसरों को हौसला देते हैं। ऐसे लोग भले ही दुनिया में अकेले रह जाते हैं, लेकिन खुदा के सबसे करीब वही होते हैं। तो अगर तुम भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हो जहां भरोसे टूटे हैं, चेहरों के पीछे चेहरे दिखने लगे हैं, तो खुद को दोष मत दो। तुम गलत नहीं थे, तुम बस बेहद सच्चे थे। इस मतलबी दुनिया के लिए थोड़ा ज्यादा तुम मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे टूटने की नहीं, तुम्हारे मजबूत होने की पहचान है। आज के दौर की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। लोग अब चेहरा देखते हैं, चरित्र नहीं। लहजा सुनते हैं, नीयत नहीं। कुछ लोग मोम की तरह पिघलते हैं, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग वही रिश्ते सिर्फ एक बात या अहंकार की आग में जला डालते हैं। रिश्तों को अब महसूस नहीं किया जाता, उन पर शक किया जाता है। जिसने दिल से निभाया वही सबसे ज्यादा टूटा। लोग जानते हैं कि सामने वाला कैसा है, लेकिन भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं, क्योंकि आत्ममंथन करने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। हर कोई जज बन बैठा है, पर खुद का चेहरा आईने में देखने से डरता है। और सच कहें तो हम कितने सही हैं या कितने गलत, यह सिर्फ दो को मालूम होता है, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। बाकी सब तो बस अपने अपने चश्मों से हमें देखते हैं, अपने हिसाब से फैसले सुनाते हैं। कभी कभी वो इंसान जो गुस्से में कुछ ज्यादा बोल देता है या रोते रोते सब कुछ उगल देता है, वो दरअसल सबसे सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान के दिल का नकाब हटा देते हैं। इन लम्हों में इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता। जो इंसान सामने मुस्कुराता है, पीठ पीछे बुराई करता है, उससे बेहतर है वो इंसान जो तुम्हारे सामने ही अपना दर्द, अपना गुस्सा दिखा देता है, क्योंकि कम से कम वो जाल नहीं बुनता। उसका चेहरा और शब्द दोनों असली होते हैं। आज जरूरत है ऐसे रिश्तों की जो दिखावे से नहीं, दिल से जुड़े हों। ऐसी बातों की जो मीठी न सही लेकिन सच्ची हों, और ऐसे लोगों की जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ जाएं, ना कि तुम्हारे रोने पर सवाल करें। निष्कर्ष में बस इतना ही कहूंगा, अगर आप दिल से अच्छे हैं तो खुद को कभी कम मत समझिए। शायद दुनिया को देर लगे समझने में, पर खुदा कभी देर नहीं करता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, ताकि हम सब एक साथ इस जीवन के सच्चे रास्ते को समझें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।